नमस्कार। करंट अफेयर्स में आज हम लोग पूरे वर्ष के जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं उनको देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, करंट अफेयर्स की नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। पूरी करंट अफेयर्स की वार्षिकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर जाकर सैंपल देख सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमुख सम्मेलनों को देख लेते हैं जल्दी से। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन 2023। ये 12 से 14 दिसंबर 2023 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। कहाँ पर? भारत मंडपम में। ओके, अगला है संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2023। ये 23वां सम्मेलन था। वर्चुअल रूप से भारत की मेज़बानी में ये संपन्न हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें पर्यवेक्षक देश ईरान, बेलारूस और मंगोलिया थे। इसकी सबसे खास बात ये रही इस सम्मेलन की कि इसमें ईरान ये संघाई सहयोग शिखर संगठन का एक नया अस्थायी सदस्य बन गया है। इसके साथ ही साथ वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। ओके, ये दो चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हुई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अगला यानी आगामी 24वां SCO सम्मेलन है जो कि 2024 में यानी इस वर्ष होना है, वो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ। इसमें 6 नए देश, पहले जब उस समय सम्मेलन हुआ था तो 6 नए देश इसके नए सदस्य बनने थे। कौन कौन? अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, UAE और इथियोपिया। लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने इससे अपना नाम वापस ले लिया और अब कुल 5 इसके नए सदस्य बन गए हैं। तो ऐसे में अब ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या पहले 5 थी और 5 नए सदस्य तो 10 हो गई है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स के सदस्य देशों में आवेदन से कौन हट गया है? तो अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया और पाकिस्तान ने अपना नाम अप्लाई किया था इसके लिए, हालांकि उसको मिला नहीं। और 5 नए सदस्य बने हैं, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, UAE और इथियोपिया। ठीक है, आगामी जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो रूस के कजान में आयोजित होगा। ओके, आसियान शिखर सम्मेलन। ये 43वां शिखर सम्मेलन था आसियान का, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। इसकी थीम थी वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसमें तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां सदस्य देश बनाया गया। आपको बता दें कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेता है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारत अपना भारतीय दूतावास खोलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया। ओके, आपको बता दें कि आगामी आसियान सम्मेलन 2026 में फिलीपींस में होगा। पहले म्यांमार में होना था और उससे पहले 2024 में लाओस में होगा। ओके, और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023। ये लिथुआनिया में आयोजित हुआ और इसमें फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना। पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। इसकी थीम थी मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा का जश्न मनाना। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2023 ये मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इसकी थीम थी डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ओके, अगला है विश्व मसाला कांग्रेस 2023। ये मुंबई में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी विजन 2030 यानी 2030 SPICES यानी स्पाइसेस। ओके, चलिए अब आते हैं G20 शिखर सम्मेलन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 इसको कहा जाता है। ये विश्व के 20 विकसित व विकासशील देशों का समूह है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का ये प्रमुख मंच है और इस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। किसमें? G20 में। आपको बता दें G20 के जो सदस्य देश हैं उनका विश्व की GDP में 85% हिस्सा है और वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा है और विश्व की 60% आबादी इन्हीं G20 के सदस्य देशों के बीच आती है। ओके, 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, लेकिन 2008 से इसकी बैठकों का आयोजन हुआ। पहला सम्मेलन G20 का 2008 में अमेरिका में हुआ था। ओके,
G20 के सदस्य देश की बात करें तो भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, मेक्सिको, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ, ये इतने G20 के सदस्य देश हैं। ओके, अब हम बात करते हैं G20 के 2023 के सम्मेलन की। भारत में ये पहली बार आयोजित हुआ। पहली बार भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की गई। 9-10 सितंबर 2023 के बीच में नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 9 अतिथि देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसमें आमंत्रित किया गया था। अतिथि देशों में मिस्र, बांग्लादेश, मॉरिशस, स्पेन, यूएई, सिंगापुर, ओमान, नीदरलैंड और नाइजीरिया प्रमुख थे। ओके, प्रमुख इसमें बातें क्या हुई? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही हुई कि अफ्रीकन यूनियन, जो कि 55 देशों का एक यूनियन है, एक संघ है, वो G20 का नया सदस्य बना है। कौन? अफ्रीकन यूनियन। इसके अलावा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी ऐलान किया गया अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। भारत, अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर भी सहमति बनी। इसके अलावा ट्रोइका का गठन किया गया। ट्रोइका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ये तीनों मिलकर इन्होंने ट्रोइका का गठन किया। ओके, चलिए कुछ और प्रमुख बातें देख लीजिए। G20 इंडिया, ये जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था G20 शिखर सम्मेलन में, जिसका नाम था G20 इंडिया। इसके अलावा भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा, जो कि 26 फीट ऊंची थी, उसकी स्थापना भी की गई थी। अगर हम आगामी G20 सम्मेलन की बात करें तो 2024 में ब्राज़ील में होगा G20 सम्मेलन। इससे पहले 2023 में, यानी इस वर्ष भारत में हुआ था, और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, इसीलिए इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। कुछ और सम्मेलन देख लेते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित हुई। इसकी थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी। अगला है 20वां बायो एशिया सम्मेलन 2023। ये हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कर्नाटक के हुबली में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा, विकसित भारत। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ये फिजी के नाडी में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। इसमें मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे, जबकि विशिष्ट अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ और भारत में ये पहली बार हुआ है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 ये वाशिंगटन DC में हुआ, अमेरिका की राजधानी में। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ। SCO की पर्यटन मंत्री बैठक 2023 में कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और इसमें वाराणसी के काशी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वन वर्ल्ड TB समिट 2023 ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यहीं पर TB मुक्त पंचायत पहल भी शुरू की गई। भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कुवैत में किया गया। मशीन कैन शी सम्मेलन ये AI आधारित सम्मेलन था, दुबई में आयोजित हुआ। G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ये बांग्लादेश के राजधानी ढाका में आयोजित हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2023 ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। और कुछ प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। विश्व सड़क कांग्रेस 2023 चक गणराज्य के प्राग में आयोजित हुआ। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बैठक 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुंबई में आयोजित हुआ था। और 2028 ओलंपिक में, जो कि लॉस एंजल्स में होना है, उसमें 5 नए खेल शामिल किए गए। क्रिकेट, स्क्वैश, लैक्रोम, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल, इन 5 खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए शामिल किया गया। वहीं 2036 ओलंपिक और 2029 युवा ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भारत ने
अपनी प्रतिक्रिया दी और अपना उसको कराने के लिए भारत ने आवेदन किया है और वो चाहता है कि वो 2036 का ओलंपिक और 2029 का युवा ओलंपिक अपने यहाँ कराए भारत। ओके। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ। एआई सुरक्षा पर वैश्विक सम्मेलन 2023 ब्रिटेन के बकिंघमशायर में आयोजित हुआ और इसमें ब्लेचले घोषणा पर 28 देशों ने हस्ताक्षर किए। तो पूछेगा कि ब्लेचले घोषणा किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे, एआई सुरक्षा से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षित है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ। विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन 2023 बेंगलुरु में भारत में पहली बार आयोजित हुआ। जल इतिहास उत्सव ये दिल्ली के महरौली के जहाज महल और शमशी तालाब में आयोजित हुआ। जल इतिहास उत्सव। ओके, चलिए देखिए, ये तो हो गए सम्मेलन। अब कुछ हम प्रमुख पुस्तकों को इसी में देख लेते हैं। थोड़ी पुस्तकें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहली पुस्तक है, बहुत ही चर्चित है, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। ये भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा की पुस्तक है। निवलू कुदिचा सिम्हागल आत्मकथा है इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ की। ओके, सॉरी, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ की। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा लॉन्च की गई एक कॉमिक बुक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेस्टर्न लेन चेतना मारू की बुक है, बुकर पुरस्कार के लिए इसका अंतिम 7 में चयन हुआ था लेकिन ये जीत नहीं पाई। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टी.एन. शेषन की बुक है, पूर्व चुनाव आयुक्त। स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष की बुक है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित है, शांतनु गुप्ता इसके लेखक हैं। लोके माझी संगति आत्मकथा है शरद पवार की। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। जादूनामा ये जावेद अख्तर पर जो गीतकार हैं प्रसिद्ध, उनके ऊपर आधारित है, अरविंद मंडलोई ने लिखा है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन शशि शेखर वेम्पति की पुस्तक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका विमोचन किया। द वुमेन इन माई लाइफ ब्रिटनी स्पीयर्स पॉप गायिका हैं, इनकी पुस्तक है ये। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें और सम्मेलन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको नोट्स पूरी अगर ऐसे लेनी है तो ऐसे ही पूरी नोट्स आपको अलग अलग तरीके से मिलेगी। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।